बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ बदर तनवीर। और आज की जो क्लास का टॉपिक है वो ऑर्डर ब्लॉक है। बेसिकली हम एक न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, और एक एडवांस लेवल की सीरीज़। एक आपने बहुत ज़्यादा मिस्ट्री सुनी होगी, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक। तो बेशुमार कंटेंट है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह बेशुमार कंटेंट मौजूद है। और हम जो कंटेंट बनाने जा रहे हैं उसकी पहली किस्त देखने के बाद आप बाकी कंटेंट और इसमें खुद कंपैरिजन करिएगा, और हमारे कंटेंट में क्या फ़र्क होगा और जो मैं सिखा रहा हूँ और बाकी उसमें मेरा ये दावा है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। फ़र्क क्या होगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक रियल कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, और ये कोशिश ना करूँ कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं, और कोई भी और मेरा इसके पीछे मकसद नहीं है। और अगर कोई और एक मकसद होता तो मैं एक ही वीडियो में सब कुछ समो देता, और मैं कोशिश करता कि वो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं। मैं कोशिश ये करूँगा कि 5 से 6 वीडियोस जो हैं ऑर्डर ब्लॉक पे बने, ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें समझ में आएं कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली है क्या। एक वीडियो में कभी भी कोई चीज़ नहीं समझ हो सकती। एक वीडियो में आप खुद समझदार हैं, सब समझदार हैं कि एक वीडियो में कभी भी हम ये नहीं जान सकते कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। मतलब बैंक्स की ये मार्केट है, जैसे हम कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे बड़ी मार्केट है। और सबसे अगर बड़ी मार्केट है तो वो क्या इतनी इजी होगी कि एक वीडियो देखकर उसकी कोई स्ट्रेटजी समझ ली जाए? तो नो वे। कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है यहाँ पर, और कोई भी शॉर्टकट के अलावा कोई भी और तरीका नहीं है। मेहनत चाहिए होती है, बैक टेस्टिंग चाहिए होती है, और एक्चुअल जो कंटेंट है, एक्चुअल जो वे ऑफ लर्निंग है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो आज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास आगे भी जो ऑर्डर ब्लॉक की वीडियोस हैं वो आपको मिलती जाएं। अच्छा, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक है क्या चीज़? मतलब ऑर्डर ब्लॉक जो है उसकी एक एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। सही है, ये रही एग्जांपल यहाँ पे। सही है, ये ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल है। तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली है क्या? हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक। और अगर इसको आम अल्फाज में समझाया जाए तो ऑर्डर ब्लॉक क्या है? अच्छा, इसकी जो यहाँ पे डेफिनेशन, हाँ, हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो ये है कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे, और यही जो चीज़ है यही बीरिश ऑर्डर ब्लॉक में अप्लाई होगी। और कोशिश ये करेंगे कि हम कल जो है बीरिश ऑर्डर ब्लॉक का भी एक सेटअप हम डिस्कस कर लें अगली किस्त में। फिल वक्त हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ रहे हैं। अच्छा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की क्या डेफिनेशन है? द लोएस्ट कैंडल विद अ डाउन क्लोज that has the most range between open to close and is near a spot level। सबसे पहले क्या जरूरी है कि स्पोर्ट लेवल के करीब होनी चाहिए। सही है, द लोएस्ट कैंडल विद अ डाउन क्लोज। सही है। अब दूसरी उस पे चीज पे आ जाए। अब ये यहाँ पे इधर जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो बात मैंने लिखी है वो ये इस कैंडल की बात कर रहा है, स्पोर्ट के करीब, द लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल, यानी कि ये वाली कैंडल। अच्छा, दैट हैज द मोस्ट रेंज बिटवीन ओपन टू क्लोज एंड इज नियर अ सपोर्ट लेवल। समझ गए? मतलब एक तो वो डाउनवर्ड कैंडल होनी चाहिए, बीरिश कैंडल होनी चाहिए, ये उसकी नंबर 1 शर्त है। और नंबर 2 शर्त ये है कि वो स्पोर्ट लेवल के करीब होनी चाहिए। सही हो गया। और अच्छा, यहाँ पे आकर इस चीज़ को देख लें आप कि ये है यहाँ पर स्पोर्ट लेवल। सही है, मार्केट नीचे से ऊपर आ रही थी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब ऊपर से नीचे भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी सूरत में जो इसके असूल और रूल्स हैं वो यही रहेंगे। मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता था, जैसे आपके सामने जो इस वक्त मॉडल मौजूद है वो इस तरह से है कुछ।
ठीक हो गया, सही है। ये आपके पास इस वक्त मॉडल है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेवल के करीब है, लेकिन यहाँ पे कुछ और मतलब इस तरह से भी हो सकता है। मतलब कोई भी इसकी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन हमने ये वाला जो पैटर्न है बेसिकली ये फाइंड करना है। हमारे पास सपोर्ट होनी चाहिए, और सपोर्ट के बाद एक डाउनवर्ड कैंडल, बिल्कुल सपोर्ट के पास डाउनवर्ड कैंडल होनी चाहिए, और नेक्स्ट कैंडल इस तरह से होनी चाहिए। और आगे वैलिडेशन इसकी कब हो जाती है? when the high of the lowest can close candle traded and break the next form candle। सही है। मतलब जब जो लोएस्ट कैंडल होती है ना, यानी कि लेटेस्ट कैंडल होती है, अब यहाँ पे लेटेस्ट कैंडल कौन सी है? लेटेस्ट कैंडल ये वाली है। सही है। अब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, हम कह रहे हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक सही है। और जो लास्ट कैंडल है वो ये वाली है। सही है। ये वाली लास्ट कैंडल। तो यहाँ पे अब इसकी वैलिडेशन कब होती है? जब उसके बिल्कुल वन नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसको ब्रेक कर देती है, इसके हाई को ब्रेक कर देती है, ट्रेड करती है और इसके हाई को ब्रेक कर देती है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली वैलिड हो जाता है। और अब इसमें देखते हैं कि ये वैलिडेशन वैलिड रहती है या नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोट करनी है कि इसमें ये वाली अगर चीज यहाँ पे बनती है ना, सही है, फर्ज करें हम मैं ये H1 फर्ज कर लें, मतलब H1 का जो टाइम फ्रेम है वो मैं खोल के बैठा हूँ। लेकिन अगर इसमें यहाँ पे कुछ इस तरह से होता, कोई ये इस तरह से विक बना देती ये वाली कैंडल, तो फिर हम इसको वैलिड ना कहते। फिर हम मजीद शॉर्ट टाइम में फ्रेम में जाके यही पैटर्न, सेम पैटर्न M30 में या M15 में नीचे जाकर देखने की कोशिश करते, तो वो वैलिड होता। और इसमें अगर ये कैंडल नीचे जाती है तो फिर वैलिड होता है, लेकिन अगर ये कैंडल नीचे विक बना देती है तो उस सूरत में बिल्कुल भी ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा। फर्स्ट कैंडल अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना रही है और दूसरी कैंडल इसको ब्रेक अबव कर रही है तो फिर तो ये बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। अगर फर्स्ट कैंडल इस तरह से होती है और जो नेक्स्ट कैंडल जिस पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म्ड होता है, बनता है, वो कैंडल अगर नीचे यूं यूं इस तरह से विक बनाती है और फिर ऊपर जाती है, तो फिर भी ये वैलिड रहेगा। लेकिन जो इसका सबसे बेहतरीन मॉडल होता है वो इस तरह का एक सिंपल वैलिड होता मॉडल होता है जो स्पोर्ट के करीब बनता है। अच्छा, इसमें होता बेसिकली क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक पे गौर करें। ऑर्डर और फिर ब्लॉक, यानी कि आप इसकी मिसाल बिल्कुल आम मार्केट से इस तरह से ले लें कि एक गाड़ी जा रही है बहुत तेजी से, और अचानक से आगे कोई दीवार आ जाती है। तो क्या होगा कि या तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर कोई ड्राइवर समझदार हुआ तो वो कोशिश करेगा कि वहां से यू टर्न ले और वहां से वापस आ जाए। तो ऑर्डर ब्लॉक जो है बेसिकली इस तरह का काम देता है, सही है। मतलब ये इस तरह से काम देता है कि यहाँ पे फर्ज करें मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, स्पोर्ट लेवल से ऊपर गई थी, सही है। और जब मार्केट वापस आई इस जगह पे स्पोर्ट लेवल पे, तो यहाँ पे ऑर्डर्स का ब्लॉक था, सही है। लेकिन अब वो हमें कंफर्म कब होगा? कंफर्म वो इस सेटअप के बाद होगा। यानी कि जब ये सेटअप बन जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑर्डर्स का ब्लॉक है, और मार्केट जो है उसको फिर रिट्रेस करती है और फिर आगे चली जाती है। और इसकी जो अच्छा, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हमने दो चीजें देखनी है, सही है। एक तो ये वाला लेवल है इसका, हम इसके जो तमाम इसको तफसील से इस चीज को देखेंगे, और इसको कोशिश करेंगे कि एंट्री टेक्निक, स्टॉप लॉस लेवल्स और ये सारी चीज हम पढ़ सकें। अब इसको हम कहते हैं कि ये जो ऑर्डर्स हैं उनकी रेंज है, सही है। ये पूरी एक रेंज है ऑर्डर ब्लॉक की। इस वीक को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेंज। ठीक हो गया। इस लेवल को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेंज। और ये वाला जो लेवल है इसको हम कहेंगे इंटरनल
रेंज ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने बेसिकली इस दौरान मार्केट देखनी होती है, इस इसके अंदर अंदर जो है मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है। अब ये जब एक्सटर्नल रेंज जो है इस कैंडल की, सही है, इससे अगर मार्केट बाहर निकल जाती है तो इस रेंज के अंदर जो है हम कहते हैं कि ऑर्डर्स का ब्लॉक है। और बेसिकली हम उसको फिर ट्रेड करते हैं और उस पर हम फोरकास्ट करते हैं, उस पर फिर हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कुछ इस तरह से मूव करेगी, यूं ऊपर जाएगी, वापस आएगी, और यहाँ से फिर इस तरह से हम मार्केट को देखेंगे। तो यहाँ से इसको देखते हैं कि मार्केट जो है, यहाँ पे मार्केट ने क्या मूव किया है। अच्छा, ये देखें, ये अब ये मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। और ये ऑर्डर ब्लॉक, इसमें दो सिचुएशंस होती हैं, सही है। अगर ऑर्डर ब्लॉक ने जो है बॉडी को ऊपर ब्रेक किया है इसके ऊपर, सही है। और अब इसमें बेसिकली ये जो बुलिश इनगल्फिंग होती है ना, बेसिकली हम इसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, लेकिन ये इसकी कोई भी बुलिश इनगल्फिंग जो है वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगी। अगर हम कहें कि ये बुलिश इनगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक थी तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं थी, सही है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो पीरिश प्रेशर आ रहा होता है, जो पुलिश प्रेशर होता है, वो उसको इनगल्फ कर लेता है, और वहां पे ये ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। आम अल्फाज में अगर कहें तो हमने स्पोर्ट लेवल पे बुलिश इनगल्फिंग ढूंढनी होती है, ठीक हो गया। आम अल्फाज में हम उसे ये चीज कह सकते हैं, लेकिन कोई भी बुलिश इनगल्फिंग, अगर हम सिर्फ बुलिश इनगल्फिंग ढूंढेंगे तो फिर ये ट्रेड नहीं की जा सकती। इस एक्सटर्नल रेंज से जब मार्केट निकली, और अ, फर्ज करें हम क्या लेते हैं, ये इसकी एक्सटर्नल रेंज थी एग्जैक्ट। अब ये देखें, यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज से मार्केट बाहर गई, वापस आई, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्या रेंज थी ये, और फिर यहाँ से मार्केट वापस चली गई। और फिर इसमें होता ये है कि ये वाला जो लेवल होता है जहां से मार्केट रिट्रेस करके वापस आती है, उस जगह पे बाय स्टॉप्स होते हैं। बाय स्टॉप्स का मतलब ये है कि, और ये ऑर्डर ब्लॉक से जब मार्केट बहुत तेजी से मूव करती है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट को जो है बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप हासिल है, और वो इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप एक्टिव होती है इस जगह पे जहां पे बाय स्टॉप्स एक्टिव होते हैं। तो इसको ट्रेड करने का दो तरीके हैं। इसको ट्रेड करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म फॉर्म हो, सही है, ऑर्डर ब्लॉक बने, एक्सटर्नल रेंज और इंटरनल रेंज आपने बनानी है। और सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि स्पोर्ट पे मौजूद हो, स्पोर्ट पे ऑर्डर ब्लॉक बने, सही है। और स्पोर्ट पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये एग्जैक्ट चीजें आपने नोट डाउन कर लेनी है अपने पास। और फिर उसके बाद ये है कि उसके बाद ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अमूमन होता ये है कि यूट्यूबर्स जो है वो कहीं से कोई लेक्चर देखते हैं, कॉपी करते हैं, और उसको बस पढ़ के सुना देते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन है। जो मेरे ख्याल में कमजोरी रह जाती है वो ये रह जाती है कि जब ऑर्डर ब्लॉक कोई भी बन रहा होता है स्पोर्ट लेवल पे कहीं, और उसमें हमें समझ ही नहीं आती उस वक्त पे कि हमने एग्जैक्टली करना क्या है। तो बेसिकली ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे हैं, ये डेफिनेशन है, सही है, और ये उसकी वैलिडेशन है। बाकी जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसकी एपिसोड अपलोड होगी उसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये इसकी एक्सटर्नल रेंज है, यहाँ पे बाय स्टॉप्स हैं, और यहाँ पे सपोर्ट है, और ये इसकी इंटरनल रेंज है। कुछ लोग जो है वो यहाँ से इसको ट्रेड करते हैं, यहाँ से ट्रेड करते हैं, और ये वाली जो उससे बिल्कुल जो लेफ्ट साइड पे लेटेस्ट कैंडल होती है उसके डाउन साइड पे स्टॉप लॉस रखते हैं और यहाँ से ट्रेड करते हैं। और कुछ जो है इसके रीटेस्ट पे ट्रेड करते हैं, और इस कैंडल के डाउन पे या इस कैंडल के डाउन पे वो स्टॉप लॉस रखते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि हमें बेसिकली कहाँ पे रखना है। 2 से 3 एपिसोड्स में कोशिश करूंगा कि इसको खत्म कर दूं, लेकिन जो है एग्जैक्ट आपको नॉलेज मिले।
अच्छा, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे बाय स्टॉक्स एक्टिव हुए, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप हासिल थी, और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। इस जो मॉडल है इसमें आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा विक्स से आपने बचना है। विक्स अगर कहीं बन रही हैं तो उनसे आपने बचना है, उनसे आपने दूर रहना है, और उस मॉडल से दूर रहना है। ऐसा अगर सिंपल सा मॉडल बनता है तो आपने उसको पकड़ लेना है, उसी को कोशिश करना है कि उसी को आप ट्रेड करें। अब इसके बाद एक और मॉडल की तरफ जाते हैं, और वो ये है। ये मॉडल है हमारा यहाँ पे। यहाँ पे आप देखें कि जो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, सप्लाई बिकम्स डिमांड, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है। यहाँ पे ये चीज जगह जो थी ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस मिली, लेकिन बहरहाल ब्रेक हो गई। और ब्रेक होने के बाद मार्केट वापस यहाँ पे आई। और हमें क्या क्या शराइत चाहिए, आप पीछे करके देखें कि हमें स्पोर्ट लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म्ड होना चाहिए, स्पोर्ट लेवल पे होना चाहिए। और उसके बाद हमें एक लास्ट जो कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक बनने से पहले, वो हमें रेड चाहिए। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है, और रिट्रेस करने के बाद ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है। यहाँ पे हम एक्सटर्नल और इंटरनल जो रेंज है उसको मार्क करेंगे। ये इसकी एक्सटर्नल रेंज है, और ये इसकी इंटरनल रेंज है, कुछ इस तरह से। रेंज, ये एक्सटर्नल रेंज है यहाँ पे, और ये इंटरनल रेंज है, दिस। ठीक हो गया। अब इसमें करना क्या है हमने कि हाँ, मार्केट को हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस रेंज के अंदर आए, और यहाँ से ट्रेड करके वापस चली जाए। लेट्स सी। अच्छा, ये रेंज में आई, सही है। ऑर्डर ब्लॉक्स थे यहाँ पे, मार्केट ने उनको लिया, वापस गई। अब यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि मार्केट अब इस तरह से मूव कर जाएगी। अब ये देखें, बाजू का 2 से 3 दफा भी वापस आती है, और कुछ भी हो सकती है। अभी यहाँ पे बाय स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएंगे। ये देखें, ये जो एक रेंज बनाती है, उसके बाद मार्केट वहां पे बाय स्टॉप्स एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे बाय स्टॉप्स एक्टिव हुए हैं, जो लोग बाय स्टॉप को ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे भी इसको कर सकते थे। बल्कि ज्यादा जो अहम जगह थी जहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं वो ये वाली जगह थी। यहाँ पे बाय स्टॉप्स लोगों के होते हैं इस कैंडल के हाई। इस कैंडल पे हाई पे लोगों के बाय स्टॉप्स होते हैं, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के डाउन पे होता है। हम ये दोनों मॉडल डिस्कस करेंगे। जो मॉडल आपको पसंद आया आप उसको ले लीजिएगा। एक मॉडल ये होता है कि रिट्रेस करे हुए यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा जाए, ठीक है। और एक मॉडल बाय स्टॉप वाला होता है। बाय स्टॉप वाली चीज भी यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टॉप। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें आसान लग रही होंगी। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आसान से आसान तरीन अल्फाज में आपको समझाया जाए। और ये यहाँ पे बाय स्टॉप होगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखें, और पहले खुद पर इन्वेस्ट करें। पहले अकाउंट में इन्वेस्ट ना करें, पहले खुद पर इन्वेस्ट करें। खुद पर टाइम इन्वेस्ट करें, टाइम भी मनी है। खुद ये चीज़ें सीखें, सही है। हमारा कोर्स एक चल रहा है, इंशाल्लाह 15 दिन बाद एक और कोर्स शुरू हो जाएगा। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगली हम एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, इसी की नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जिसमें इसकी मज़ीद डेफिनेशन होगी। मज़ीद इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, और कोशिश करेंगे 2 से 3 एपिसोड्स में ये कंप्लीट हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह अगली फोरकास्ट में, अगली एपिसोड में मिलते हैं।